आज हम लसोड़े या गूंदे की बहुत ही टेस्टी चटपटी अचारी सब्जी बना करके तैयार करेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये अचारी स्वादिष्ट लसोड़े या गूंदे की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जितने लसोड़े लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इसके डंठल हटा देंगे। इसकी कैप नहीं हटानी है, केवल डंठल आप हटा दीजिएगा। आपके शहर में इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे हम लेसुआ, लसोड़े या गूंदे भी कहते हैं। तो देखिए, मैंने सबके डंठल हटा लिए हैं और डंठल हटाने के बाद भी मैंने एक बार फिर से पानी से इसे वॉश कर लिया है। अब हम इसे उबालेंगे। तो इसके लिए मैंने 4 से 5 कप पानी उबलने के लिए रख दिया था। अब हम पानी में 1 छोटा चम्मच के करीब नमक और 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें ये सारे लेसुआ डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे। 6 से 7 मिनट में लेसुआ अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है। लेसुआ को उबलते हुए 6 से 7 मिनट हो गया है। मैं एक बार गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब देखिए, लेसुआ को कैसे चेक करना है। एक लेसुआ को आप निकालिए, इस पर चाकू लगाइए। एकदम आराम से चाकू इसके अंदर जा रहा है, मतलब लेसुआ हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इससे ज्यादा हम इसे नहीं उबालेंगे। तो फ्रेंड्स, लेसुआ को उबलते हुए पानी में डाला और 7 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने इसे उबाल कर लिया है। अब हम इसे एक चलनी में निकाल देंगे और लेसुआ को पहले हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो जब तक लेसुआ ठंडा हो रहा है, हमने यहाँ पर एक कच्चा आम लिया है। ये मैंने तोतापुरी कच्चा आम लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। वजन में ये 180 ग्राम कच्चा आम है। कच्चे आम को हम छील लेंगे और इसे कद्दूकस करके लेंगे। लेसुआ या गूंदे की सब्जी में जब हम आम को कद्दूकस करके या फिर बारीक काट कर डाल देते हैं तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, हमने कच्चे आम को भी कद्दूकस कर लिया है। इस सब्जी में हम 2 बड़े चम्मच मेथी दाना भी डालेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको लगे कि मेथी दाना से सब्जी कड़वी हो जाएगी तो 1% भी कड़वी नहीं होगी फ्रेंड्स, बल्कि बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी। तो उबलते हुए पानी में हम ये मेथी दाना डाल देंगे और मेथी दाना 7 से 8 मिनट में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इसे भी हमें ओवर कुक नहीं करना है, मतलब मेथी दाना 2 टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, बस इसे सॉफ्ट करना है। तो या तो आप मेथी दाना को घंटे भर के लिए गर्म पानी में भिगा कर ले लीजिए या फिर आप इसे उबाल कर ले लीजिए। तो देखिए, जब आप लेसुआ या गूंदे उबालते रहें, उसी वक्त आप गैस के दूसरे बर्नर पर मेथी दाना भी उबाल लीजिए, तो आपका टाइम बच जाएगा। मेथी दाना को उबलते हुए करीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और एक छलनी से इसे छान लेंगे। और फ्रेंड्स, छानने के बाद जो पानी है उसे आप ठंडा करके पी सकते हो। ये बहुत हेल्दी पानी है। इधर हमारा लेसुआ भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसकी कैप हटाएंगे। 2 कट लगाइए इस पर अच्छे से। नीचे से इसे थोड़ा सा प्रेस कीजिए और इसकी गुठली बाहर निकाल लीजिए। लेसुआ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसकी गुठली एकदम आराम से बाहर आ जाएगी। ये देखिए, हल्का सा प्रेस करते ही ये गुठलियां बाहर आ जाएंगी। तो मैंने सारे लेसुआ की गुठलियां बाहर निकाल ली है, ये आप देख सकते हो। तो बस अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में हमने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक ले सकते हो। बस अब हम इन सारे मसालों को बहुत बढ़िया से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे और मसाले इसमें नहीं जाएंगे। तो सारे मसाले बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। तो यहाँ पर तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लगेगी। आप अपने पसंद के तेल में भी इसे बना सकते हो। सरसों के तेल को हम धुआं उठने तक पहले गरम करेंगे। जैसे ही धुआं आने लगेगा, फ्लेम को बंद करके तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम होने देंगे। तेल का टेम्परेचर कम हो गया है, फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें हम आधा छोटा चम्मच सरसों, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे।
सारे मसालों को धीमी आंच पर हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसमें पहले कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम डालेंगे। कच्चे आम को हम मीडियम फ्लेम पर पहले 1 मिनट के लिए भूनेंगे और अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं। जो हमारा कच्चा आम है वो काफी सॉफ्ट हो गया है। तो इस वक्त हम इसमें मसालों में मैरिनेट किए हुए लेसुआ डाल देंगे। लेसुआ को मीडियम फ्लेम पर पहले आप अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लीजिए। इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा सब्जी का। 2 मिनट के लिए मैंने लेसुआ को भून लिया है और अब हम इसे ढककर धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप सब्जी में बीच बीच में पलटा भी चलाते रहिएगा। सब्जी को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है। बीच में मैंने 2 बार इसमें पलटा चला दिया था। लेसुआ के अंदर तक मसाला चला गया है। तो बस इस वक्त हम इसमें ये बॉईल की हुई मेथी दाना डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए मेथी दाना से 1% भी कड़वी नहीं बनेगी सब्जी। जब मैंने पहली बार बनाई थी तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं कड़वी ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनी, बल्कि मेथी दाना डालने से ये सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए मेथी दाना को मैंने मिक्स कर दिया है और बस अब हम सब्जी को ढककर 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर और पका लेंगे। तो सब्जी को पकाते हुए 2 मिनट हो गया है और ये हमारी शानदार लेसुआ या गूंदे की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस सब्जी को आराम से 10 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हो। ये अचारी सब्जी है, 10 दिन बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आप इसे पूरी, पराठा, रोटी, दाल चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।